केस करेगा तो हम लोग चंदा उठा के केस लड़ेंगे, इस तरह बोलता है। तो हम लोग का ऊपर में कोई नहीं है, भगवान है सिर्फ। विधि हो गया तो इसका मतलब वैल्यू खत्म हो गया। घर में कौन कौन है आपके? 2 ठो लड़का है, 1 ठो ससुर है बूढ़ा। कैसे होता है भरण पोषण? वही जैसे होता है नमक रोटी, यही सरकार चावल देता है, उसी में चलाते हैं इधर उधर करके। क्या किसी का पेट मारकर शिक्षा का मंदिर चलाया जा सकता है? झारखंड के गोड्डा जिले के पड़ैया हाट से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वे व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यहाँ सूरज मंडल इंटर महाविद्यालय के गेट पर पिछले कई महीनों से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। तस्वीरों में दिख रही यह महिला मौसुमात मालती देवी है। इनके पति इसी कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। पति के निधन के बाद अनुकंपा पर इन्हें नौकरी मिली, मात्र 6,000 रुपए का वेतन। लेकिन पिछले 8 महीनों से यह भी नसीब नहीं हुआ। मालती देवी आज दाने दाने को मोहताज है। आंखों में आंसू लिए वे पूछ रही हैं कि आखिर उनका क्या कसूर है। सरकार के मुफ्त राशन के भरोसे सांसें तो चल रही है, लेकिन मान सम्मान और हक की लड़ाई में वे टूट चुकी हैं। पीड़ितों का सीधा आरोप है कि जब से कॉलेज में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है, तब से उनका शोषण शुरू हो गया है। शिकायत करने पर जवाब मिलता है, जो करना है कर लो, वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी सिर्फ वेतन रोकने तक सीमित नहीं है। धरना दे रहे कर्मचारी संदीप कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वर्तमान प्रिंसिपल की नियुक्ति ही अवैध है। उनके पास आवश्यक योग्यता तक नहीं है। सवाल यह है कि बिना योग्यता के कोई व्यक्ति शिक्षा संस्थान का प्रमुख कैसे बन बैठा है। हैरानी की बात तो यह है कि इसी कॉलेज में महेंद्र शाह नाम के एक शिक्षक कार्यरत है। आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा कार्यालय में कार्य करते हुए 68,30,600 रुपए के गबन का मामला नगर थाना में कांड संख्या 191/2014 दर्ज है। जो व्यक्ति सरकारी खजाने पर डाका डालने का आरोपी हो, वो आज भी कॉलेज में मजे से नौकरी कर रहा है। आखिर इन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? क्यों इनकी संपत्ति की जांच नहीं की जा रही है? 9 मार्च से ये कर्मचारी कॉलेज गेट पर धरना दे रहे हैं। धूप, धूल और भूख के बीच बैठे इन लोगों की सूद लेने ना तो कॉलेज प्रशासन आया और ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी। मौसुमात मालती देवी अब हताशा में कह रही है कि अगर वेतन नहीं मिला तो वे यहीं दम तोड़ देगी। हम गोड्डा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से सीधे सवाल पूछते हैं कि एक विधवा कर्मचारी का 8 महीने का वेतन रोकने का अधिकार प्रिंसिपल को किसने दिया? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी शिक्षक की जांच होगी? क्या कॉलेज के इन कथित करोड़पति बन चुके पदाधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई या संबंधित जांच एजेंसी से कराई जाएगी? जब तक मौसुमात मालती देवी और संदीप कुमार जैसे कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलता, यह धरना और हमारी पत्रकारिता शांत नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं पड़ैया हाट के सूरज मंडल इंटर महाविद्यालय पड़ैया हाट में। और 9 मार्च से यहाँ के जो कर्मी हैं वो 9 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कॉलेज खुला हुआ है, कॉलेज प्रशासन का आना जाना रहता है, लेकिन अभी तक इन कर्मियों का सूद लेने वाला कोई नहीं है। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है। 2 महीने से लगातार यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और इसके बावजूद भी कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कॉलेज के प्रशासन इनका सूद लेने के लिए नहीं आए हैं कि आखिर क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं। आपको एक बार जो है बता देना चाहते हैं कि बैनर में जो लिखा है कि 7 महीने से वेतन भुगतान नहीं करने पर सूरज इंटर महाविद्यालय पड़ैया हाट गोड्डा के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना। तो जानने का प्रयास करते हैं कि किस कारण जो है यहाँ पर 9 मार्च से लगातार धरना पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ? मालती देवी धरना पर क्यों बैठे हैं? 9 मार्च से यहाँ पर लगातार आप लोग को देख रहे हैं। हम लोग इतना दिन से काम किए हैं, अभी तक वेतन नहीं दे रहा है। पुराना प्रिंसिपल था तो कहीं कुछ दाग नहीं था। अब अभी ये लोग एकदम अपना मनमानी करने लगा। बोलने लगे तो बोलता है जो करना है सो करिए, नहीं देंगे पैसा। पहले तो हाजिरी बनाने नहीं दिया, तब हाजिरी नहीं बनाने लगा तो बोला क्या बायोमेट्रिक में बनेगा। तो हम लोग बोले बायोमेट्रिक में बनेगा तो सबके लिए न हम लोग को लिए, बोलता ना सभी को लिए। आ रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, हाजिरी बन रहा है। देखते 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 7 महीना हो गया। हम लोग अपना में तंदुरुस्त नहीं है,
हम लोग इसी पर में आसी दासी इसी में है, नमक रोटी इसी में चलाते हैं। तब बोलने लगे नहीं देंगे पैसा तो कैसे चलेगा नमक रोटी। तो बोलता है क्या नहीं देंगे पैसा, जो करना है करो। कौन बोलता है ये बात? यहाँ का प्रिंसिपल अभी जो है नया वाला, क्या नाम है उनका? सुबोध झा। सुबोध झा। हाँ। तो इस संबंध में जो है कभी भी यहाँ प्रखंड स्तर या जिला स्तर के कोई पदाधिकारी से बात हुई आप लोगों का? नहीं, अभी भी नहीं है। तो कितना दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं कॉलेज में? मेरा पति काम करता था, वो गुजर गया, उसके बदला में हम हैं अनुकंपा में। क्या नाम था पति का आपका? सुरेश ठाकुर। सुरेश ठाकुर। हाँ। आप लोग का यहाँ जमीन उमीन भी गया है क्या? हाँ गया है, थोड़ा मोड़ा उधर गया है। तो जमीन का वैल्यू नहीं दिया है, तो पति काम कर रहा था। हाँ। तो उसके बदले रखा है तो हमको। पहले जो प्रिंसिपल थे हाँ। तो वो नियमित भुगतान करते थे आप? हाँ नियमित एकदम महीना महीना भुगतान करते थे, कहीं दाग नहीं था कुछ। नया वाला में इसे कहानी किया है। क्या नाम बताया अपना? मालती देवी। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। यहाँ 9 मार्च से आप लोग धरना पर बैठे हैं, अभी तक कोई पूछने के लिए आया कि नहीं आप लोग कोई से? नहीं आया अभी तक। क्या मांगे हैं आप लोग की? वो पेमेंट भुगतान करे। कितना दिन से भुगतान नहीं हुआ है? 8 महीना से नहीं हुआ। 8 महीना से भुगतान नहीं हुआ है। पहले होता था भुगतान? हाँ पहले होता था। पहले कैसे भुगतान होता था? कैश से होता था या बैंक? बैंक अकाउंट से होता था। बैंक अकाउंट से। हाँ, भारतीय स्टेट बैंक। तो मतलब ये प्रिंसिपल जब से आए हैं तब से भुगतान आप लोग का रोक दिया गया है? नहीं, ये प्रिंसिपल आया है तब से मनमानी करने लगा। अब प्रिंसिपल का योग्यता भी नहीं है, तब तक भी इसको प्रिंसिपल बना दिया गया। प्रिंसिपल का योग्यता नहीं है? नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का योग्यता नहीं है? इसका हम अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित दिए हैं। इसका डांट भी आया तो योग्यता नहीं दिया। अपना घर में बोला है कि सर्टिफिकेट है मेरा, और घर में है नहीं इसका। ये फर्जी काम किया है इसका। फर्जी तरीके से प्रिंसिपल बन गए हैं। हाँ फर्जी तरीके। तो आगे का क्या सोचे हैं? क्योंकि 9 मार्च से आप लोग 2 महीने से लगातार धरना पर बैठे हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। लगता है कि सुनवाई होगा आप लोग का? नहीं होगा, नहीं मर जाएंगे, क्या होगा? हाँ। नाम तो होगा कॉलेज का, जहाँ मर गया ये लोग यहाँ धरना में। तो मतलब नहीं सुनवाई होगा तो यहीं पर मर जाइएगा? मर जाएंगे हम लोग यहीं पर। और नहीं मर सकते हैं तो कुछ खा के मर जाएंगे, इसी जगह पर मर जाएंगे। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे अब? मेरा पति काम करता था, वो गुजर गया तो मेरा वैल्यू खत्म हो गया। रख लिया उतना दिन से, अब कहाँ जाएंगे हम? इस उम्र में कहाँ जाएंगे हम? आप ही लोग बताइए। अब भीतर से आवाज होता है ये लोग बैठने दो, जितना दिन बैठेगा कुछ नहीं होगा बैठने से। ऐसे बोला जाता हाँ है? ऐसे बोलता है। केस करेगा तो हम लोग चंदा उठा के केस लड़ेंगे, इस तरह बोलता है। तो हम लोग का ऊपर में कोई नहीं है, भगवान है सिर्फ। विधि हो गए तो इसके मतलब वैल्यू खत्म हो गया। तो घर में कौन कौन है आपके? 2 लड़का है, 1 ससुर है बूढ़ा। कैसे होता है भरण पोषण? वही जैसे होता है नमक रोटी, यही सरकार चावल देता है, उसी में चलाते हैं इधर उधर करके।